आज परमेश्वर चाहता है कि कोई यह संदेश सुने। विश्वास का एक स्पर्श सब कुछ बदल सकता है। मरकुस 5:25-34। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। यदि आप आज यह संदेश सुन रहे हैं तो हो सकता है यह संयोग नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना हो। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आज आपके हृदय से बात करना चाहता हो। आज हम बाइबल की एक ऐसी स्त्री के बारे में सीखेंगे जिसने केवल एक स्पर्श से अपना जीवन बदलते हुए देखा। आइए पहले परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यदि मैं केवल उसके वस्त्र ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5:28। यह वचन एक ऐसी स्त्री का है जो 12 वर्षों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। उसने बहुत से वैद्यों के पास इलाज कराया। उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी हालत पहले से भी अधिक खराब होती गई। जरा सोचिए, 12 साल बहुत लंबा समय होता है। 12 साल दर्द के साथ जीना, 12 साल लोगों से अलग रहना, 12 साल समाज द्वारा अस्वीकार किया जाना, 12 साल हर सुबह इस आशा में उठना कि शायद आज कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदलता। शायद आज आप भी किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जो महीनों या वर्षों से आपका पीछा कर रहा है। हो सकता है वह बीमारी हो, शायद आर्थिक परेशानी हो, शायद परिवार में टूटन हो, शायद कोई ऐसी प्रार्थना हो जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला, और शायद आप सोच रहे हों कि क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है। इस स्त्री ने भी शायद ऐसा सोचा होगा, लेकिन एक दिन उसने यीशु के बारे में सुना। ध्यान दीजिए, उसने पहले चंगाई नहीं देखी, उसने पहले कोई चमत्कार अनुभव नहीं किया। पहले उसने सुना। यहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से। उसने सोचा, यदि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने यह नहीं कहा, यदि यीशु पहले मुझे बुलाएंगे, यदि लोग मुझे रास्ता देंगे। नहीं, उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। रास्ते में भीड़ थी, लोग धक्का दे रहे थे, उसकी शारीरिक शक्ति भी कम थी, फिर भी वह रुक नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसके डर से बड़ा था। और जब उसने यीशु के वस्त्र का किनारा छुआ, उसी क्षण उसका रक्तस्राव रुक गया। कल्पना कीजिए, 12 वर्षों का दर्द एक पल में समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यीशु रुक गए। उन्होंने पूछा, किसने मुझे छुआ? शिष्यों ने कहा, इतनी भीड़ में सब आपको छू रहे हैं। लेकिन यीशु जानते थे कि यह साधारण स्पर्श नहीं था, यह विश्वास का स्पर्श था। बहुत लोग यीशु के पास थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति विश्वास के साथ आया। आज भी बहुत लोग यीशु का नाम जानते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल शब्द नहीं देखता, वह हमारे विश्वास को देखता है। उस स्त्री ने सोचा होगा कि शायद यीशु उसे डांटेंगे, लेकिन यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा। ध्यान दीजिए, यीशु ने नहीं कहा, मेरे वस्त्र ने तुझे चंगा किया। उन्होंने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। परमेश्वर आज भी सामर्थी है, यीशु आज भी वही है, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? कभी कभी हम केवल परिस्थितियों को देखते हैं, हम डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं, हम बैंक का बैलेंस देखते हैं, हम अपनी असफलताएं देखते हैं, लेकिन वह स्त्री अपनी समस्या से बड़ी अपने उद्धारकर्ता को देख रही थी। यही विश्वास है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि हमारे पास सारे उत्तर हैं। विश्वास का मतलब है कि हमें पता है, जिसके पास हम जा रहे हैं उसके पास उत्तर है। यदि आज आपका जीवन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, यदि लोग आपको छोड़ चुके हैं, तो हार मत मानिए। जिस यीशु ने उस स्त्री का जीवन बदला, वही यीशु आज भी जीवित है। वह आज भी चंगाई देता है, वह आज भी आशा देता है, वह आज भी टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। हो सकता है आपका चमत्कार आज मिले, हो सकता है कल मिले,
लेकिन विश्वास कभी मत छोड़िए। याद रखिए, जब आपका विश्वास यीशु तक पहुंचता है, तब उसका सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करता है। यदि इस संदेश ने आपको आशीष दी, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। रोज़ाना बाइबल वचन और प्रेरणादायक संदेशों के लिए इस चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।